अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे पुराना बैंक है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की है। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांचेस, एक से ज़्यादा ब्रांचेस बासानी मिल जाएगी। इसके अलावा जिन गांव देहातों में दूसरों बैंकों की ब्रांचेस नहीं होती वहाँ भी आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांचेस मिल जाएंगी, क्योंकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेसिकली हुकूमत का बैंक है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का राइट हैंड भी कहते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो भी हुकूमत का इदारा है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी हुकूमत का इदारा है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कन्वेंशनल बैंकिंग भी करता है और इस्लामिक बैंकिंग भी करता है, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है अपने मुनाफा रेट में, बल्कि ये कहेंगे कि जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने टर्म डिपॉजिट में, ठीक है, मतलब फिक्स डिपॉजिट जो स्कीम है इसके मुनाफे रेट में बहुत ही शानदार जो है वो इजाफा कर दिया है अप्रैल से, और मुनाफा लिस्ट भी जो है वो जारी कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिक्स डिपॉजिट स्कीम मतलब टीडीआर का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा लेटेस्ट मुनाफा लिस्ट जो कि अप्रैल 2025 में जारी हुआ है, बल्कि एक दो दिन पहले ही जारी हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जब भी मुनाफा लिस्ट जारी करता है तो उसमें आपको बताता है कि मुनाफा आपको ये मिलेगा, और साथ ही साथ ये बताता है कि अगर आप कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद आपको मुनाफा ये मिलेगा, ठीक है। तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद देखेंगे मुनाफा क्या बनता है, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में चूंकि गवर्नमेंट का बैंक है तो लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं अकाउंट कैसे खुलेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज के वीडियो का हिस्सा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान फिक्स डिपॉजिट स्कीम टीडीआर, जिसके मुनाफा रेट में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही शानदार मुनाफा किया है, मुनाफे में शानदार इजाफा किया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब, और इस टीडीआर का या फिक्स डिपॉजिट स्कीम का नाम आप नोट कर लें, एनबीपी प्रीमियम आमदनी सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रीमियम आमदनी सर्टिफिकेट, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रीमियम आमदनी सर्टिफिकेट इसका नाम है जनाब। अच्छा, इसमें जो है कम से कम सरमायाकारी जो है वो 20,000 से शुरू कर सकते हैं। मिनिमम लिमिट जो है वो 20,000 से सरमायाकारी आप कर सकते हैं, और मैक्सिमम 10 मिलियन, तकरीबन 1 करोड़ की मैक्सिमम लिमिट है। तो कम से कम 20,000 से सरमायाकारी हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 1 करोड़ की सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, ये अकाउंट खुलवाने के बाद जो है मतलब इस टीडीआर में जो है आपको फ्री एसएमएस अलर्ट्स मिलते हैं, फ्री मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंक की फैसिलिटी मौजूद है, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी अप टू 5 ईयर्स, ठीक है। मतलब आपने अगर इस अकाउंट में सरमायाकारी की है, फ़र्ज़ करते 1 करोड़ रुपये की सरमायाकारी की है तो 90 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट पेड एवरी मंथ, ठीक है, हर महीने इस अकाउंट पे आपको मुनाफा मिलता है। और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बताता है कि कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हम आपको मुनाफा इतना देंगे। अच्छा, प्रीमियम आमदनी सर्टिफिकेट के मज़ीद डिटेल्स की बात करते हैं, फ्यूचर्स की बात करते हैं। तो बेसिकली ये टाइप क्या है, टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, ठीक है। जो भी आप अमाउंट जमा करवाएंगे उसके अगेंस्ट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको सर्टिफिकेट जो है इशू करेगा। ये स्कीम 5 साल तक की स्कीम है, ठीक है, 5 साल से कम के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली 5 साल की स्कीम है। प्रॉफिट पेड और मंथली बेसिस, हर महीने इसका मुनाफा मिलता है, आप कंपाउंडिंग मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। रनिंग फैसिलिटी, फाइनेंसिंग फैसिलिटी अप टू 90% ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट भी बता चुका हूँ, और एसएमएस वगैरह की डिटेल्स भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। तो तकरीबन डिटेल्स ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो है वो अकाउंट खुलवाने का तरीका, क्योंकि हुकूमत का बैंक होने की वजह से अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा अकाउंट खोलेगा नहीं खोलेगा, पता नहीं हमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के कितने चक्कर काटने पड़े, और पता नहीं नेशनल बैंक हमसे कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग ले जिसकी वजह से अकाउंट ना खुले। तो आज की वीडियो में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लें। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा।
सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है खुद ही फिलअप कर देता है। आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो जहाँ जहाँ पर साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाते हैं? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आप बैंक को दे सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की अगर पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने गोल्डन हैंड शेक या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट्स होते हैं, इन पे ज़कात भी कटता है। तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अब सबसे पहले देखते हैं जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मुनाफा लिस्ट क्या जारी हुआ है, NBP प्रीमियम आमदनी सर्टिफिकेट का। तो जनाब हम सबसे पहले देखते हैं NBP की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट जो कि अप्रैल 2025 में जो है वो जारी हुआ है। तो जनाब ये दिख रहा है आपको NBP की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट 1 अप्रैल 2025 से ही एप्लीकेबल है। 2-3 दिन पहले जो है ये मुनाफा लिस्ट जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी हो चुका है और इसमें हमारा अकाउंट है NBP प्रीमियम आमदनी सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए मुनाफा रेट जो है वो आप 11.5% और कंपाउंडिंग के बाद 12.13% तक का मुनाफा जो है आप इसमें हासिल कर सकते हैं। बहरहाल सबसे पहले बात करते हैं अगर आप 1 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं तो मुनाफा क्या मिलेगा, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए और 5 साल का जो मुनाफा है वो बहुत ही शानदार है। मुनाफा मंथली बेसिस पे हासिल कर सकते हैं और कंपाउंड मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। कंपाउंड मुनाफा भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही निकाल के दे दिया, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा जो 5 साल का मुनाफा है वो बहुत ही शानदार है। अच्छा 1 साल की बात करें तो 1 साल का मुनाफा रेट काफ़ी कम है, ठीक है। 1 साल का मुनाफा 8% है। अगर मुनाफा मंथली बेसिस पे लेंगे तो 8% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा और कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो 8.30% का मुनाफा है। इसी तरह 2 साल की बात करें, अगर आपने 2 साल के लिए सरमायाकारी की है तो मुनाफा अगर मंथली बेसिस पे लेते हैं मुनाफा रेट 8.50 के हिसाब से मिलेगा। कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो 8.84% के हिसाब से मिलेगा। 3 साल की बात करें, अगर आपने 3 साल के लिए सरमायाकारी की है तो यहाँ पे भी आपको मुनाफा रेट इतना कोई ख़ास नहीं है, 9% का मुनाफा मिल रहा है 3 साल के सरमायाकारी पे अगर मुनाफा मंथली बेसिस पे लेंगे। और अगर जो है कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो 9.38% का मुनाफा मिलेगा। 4 साल की बात करें, अगर आपने 4 साल के लिए सरमायाकारी की है और मुनाफा मंथली बेसिस पे ले रहे हैं तो मुनाफा रेट आपको 10% के हिसाब से मिलेगा और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो 10.47% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। 5 साल की बात करें कि आपने 5 साल के लिए सरमायाकारी की है तो यहाँ का मुनाफा बहुत ही शानदार है। 5 साल की सरमायाकारी पे अगर आप मुनाफा मंथली बेसिस पे लेते हैं तो मुनाफा रेट आपको 11.50% के हिसाब से मिल रहा है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है 12.13% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। तकरीबन कह सकते हैं 12.5% के करीब जो है आपको मुनाफा यहाँ पे मिल रहा है 5 साल की सरमायाकारी पे, ठीक है। अगर प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट की बात करें तो सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो तकरीबन 10.5% है। यहाँ पे आपको 2% ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है और आप जो फिक्स स्कीम भी कौन सी फिक्स डिपॉजिट, मतलब एक दफ़ा आपने फिक्स करवा लिया तो कुछ भी हो शरह सूद कम होकर 0% पे हो जाए, 1% पे आ जाए, आपको मुनाफा जो है 5 साल तक 12.13% के हिसाब से मिलता रहेगा। अच्छा जो सेविंग अकाउंट और TDR में जो बेसिकली फ़र्क होता है वो यही होता है कि जो सेविंग अकाउंट होता है जैसे जैसे शरह सूद में कमी होती है वैसे वैसे सेविंग अकाउंट का मुनाफा कम हो रहा होता है, मंथली बेसिस पे भी मुनाफा कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन TDR में क्या होता है, TDR में होता है कि आप जो है रेट फिक्स करवा लेते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल या 5 साल के लिए। आप शरह सूद जितना भी गिर जाए, आपने जो 5 साल के लिए रेट फिक्स करवा लिया अब बैंक को उस अरसे तक जो है आपको उतना मुनाफा रेट के हिसाब से मुनाफा मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपका शरह सूद तेज़ी से कम हो रहा है, फिक्स डिपॉजिट से अच्छी कोई स्कीम नहीं है और यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में आपको 12-12.5% का शानदार मुनाफा मिल रहा है। टैक्स की बात करते हैं, फिर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है।
रेट है नॉर्मल जो मुनाफा है, जिसका मुनाफा मंथली बेसिस के हिसाब से आपको मिलेगा अगर आपने 5 साल की सरमायाकारी की है तो रेट है 11.50%। ठीक है, जो हमारी कैलकुलेशन है 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आमदनी सर्टिफिकेट में आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की 5 साल के लिए मुनाफा रेट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 11.50% के हिसाब से, मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा आपका बन रहा है 1,15,000 रुपए का। ठीक है, मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 9,583 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, डिस्काउंट बन रही 1,437 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,146 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फर्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 11.50%, मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,15,000 रुपये का, मंथली क्रॉस प्रॉफिट 9,583 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी है 3,354 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली 6,229 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की। ठीक है, अच्छा कंपाउंड प्रॉफिट से क्या मुराद होता है? कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये होता है कि 1 साल तक आपके अकाउंट में जो भी पैसे रखे हुए आप वो नहीं निकलवाएंगे, और 1 साल तक जो भी मुनाफा आ रहा है वो भी नहीं निकलवाएंगे, तब मुनाफे रेट में इजाफा हो जाता है, कहीं 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि कंपाउंड प्रॉफिट के बाद आपको मुनाफा मिलेगा 12.13% का। ठीक है, मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो साल का मुनाफा बनेगा 1,21,300 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनना 10,108 रुपये का। अगर आप फाइल हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 1,516 रुपये। टैक्स काटने के बाद 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली 8,592 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें फ़र्क सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। ठीक है, रेट वही 12.13%, मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,21,300 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 10,108 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बनी 3,538 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली 6,570 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो एनबीपी प्रीमियम आमदनी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जिसके मुनाफा रेट में शानदार इजाफा हो गया। इससे पहले जो इसका मुनाफा रेट था वो तकरीबन 7%, 8% के दरमियान था। इस वक्त जो मुनाफा है वो तकरीबन 12% के दरमियान है, मतलब 3.5%, 4%, 4.5% का मुनाफे रेट में जो है इजाफा हो गया। यहाँ पे वीडियो हम खत्म करते हैं जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।